तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का 11 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 11 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट ए है, जो सेट है वो सेट किसका है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। और आपको इसमें रिलेशन आपको बनाना है। रिलेशन ये बनाना है कि इन पॉइंट्स में उन पॉइंट्स का पेयर लेना है, उन पॉइंट्स का पेयर लेना है जिनकी ओरिजिन से, मान लेते ऐसे समझना, पहले इसको लिख लें फिर समझते हैं। मान लीजिए ये ओरिजिन है यहाँ ओ, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पी है, क्यू है, आर है, एस है, इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हमको इन पॉइंट्स के पेयर्स लेने हैं जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल हो, यानी ये 3 तो ये भी 3 तो ये भी 3 ये 3, तो जिनकी ओरिजिन से पॉइंट्स की डिस्टेंस इक्वल है उन्हीं पेयर को रिलेशन में लेना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं OP इक्वल टू OQ, ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि दिया गया रिलेशन आर इक्यू बैलेंस है। इक्यू बैलेंस हमको प्रूव करना है। तो आप सब जानते हैं इक्यू बैलेंस के लिए हमें रिलेशन को पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, क्यू ले लो, क्यू ले लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो ले लो। हम पी ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, कहां से लेते हैं? सेट ए से लेते हैं। तो हम पॉइंट पी लेते हैं, कहां से? सेट ए से ले लिया हमने। अब हम ये चेक करते हैं के लिए ओपी इक्वल टू ओपी, क्या ओरिजिन से स्वयं की दूरी उसकी इक्वल होगी, चाहे जितने बार ले। तो इसका इससे रिश्ता है। तो अगर ये इसके इक्वल है, इसका मतलब P और P जो है वो रिलेशन में है। और अगर ये रिलेशन में है, इसका ये मतलब है कि R इज रिफ्लेक्सिव। इस तरह हमने देखा कि ये रिफ्लेक्टिव है। बहुत ही आसान होता है रिफ्लेक्टिव प्रूव करना। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सिमेट्री। अब सिमेट्री के लिए आप 2 पॉइंट्स लीजिए, पी क्यू ले लेते हैं, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। पी क्यू हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, कहां से लिए हैं? ये हमारे पास जो सेट है ए, इससे हमने पी और क्यू पॉइंट्स ले लिए। अब ये पी क्यू पॉइंट्स हम लेने के बाद, लेकिन ऐसे ले रहे हैं, ऐसे नहीं, पी क्यू पॉइंट इस प्रकार लेते हैं कि P और Q ये बिलोंग करे R से। इसका मतलब ये हुआ कि P OP, यानी जितनी O से P की डिस्टेंस है, ठीक उतनी ही डिस्टेंस Q से भी होनी चाहिए, यानी OP इक्वल टू OQ ये होनी चाहिए। अब यही आप समझिए OP की डिस्टेंस OP की डिस्टेंस के इक्वल है, तो OQ की डिस्टेंस OP की डिस्टेंस की इक्वल नहीं होगी, यानी OQ इक्वल नहीं होगा OP के, बिल्कुल होगा। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि जो QP है वो भी R में है, इसलिए हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। यहाँ जगह नीचे लिखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट P ले लेते हैं, एक Q ले लेते हैं, R नहीं लेते क्योंकि R हमारा रिलेशन को डोमिनेट करता है। यहाँ S ले लेते हैं। 3 पॉइंट्स हम ले लेते हैं, एक P ले लेते हैं, एक Q ले लेते हैं और एक S ले लेते हैं। कहां से लेते हैं? इस सेट से, जहां हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स का सेट है। अब इसके लिए हम इस तरह से लेते हैं इनको कि पहला जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में होना चाहिए, और दूसरा पेयर भी, यानी कि Q
यस भी आर में होना चाहिए। ठीक है, तो पी क्यू भी आर में होना चाहिए, क्यू एस भी आर में होना चाहिए। अब अगर ये दोनों हैं, आप ही समझिए होना चाहिए, इसका ये मतलब है कि O से P की डिस्टेंस O की Q की डिस्टेंस से इक्वल होनी चाहिए। यानी इसका ये मतलब हुआ कि OP इक्वल टू OQ, और इसका रिलेशन का क्या मतलब हुआ कि इसकी डिस्टेंस OQ की OS से इक्वल होनी चाहिए, यानी कि OQ इक्वल टू OS। अब बताइए, इस यहां से इसकी दूरी 3 है अगर, और यहां से इसकी दूरी भी 3 है, और इसकी दूरी भी 3 है, तो OP और OS इक्वल नहीं होंगे। तो यहां से स्पष्ट समझ में आता है कि OP OS के इक्वल होगा। अगर OP OS के इक्वल होगा तो इसका मतलब P और S भी R को बिलोंग करेगा, यानी P का S से रिलेशन होगा। और अगर ये होगा तो समझ गए कि जो हमारा रिलेशन R था वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो रिलेशन R हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो हमने देखा कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, इसलिए इक्विवेलेंस है। इस तरह हमने प्रूव कर दिया। हाँ, ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखते हैं इसका। पार्ट 2 ये कह रहा है कि एक पॉइंट P है जो ओरिजिन बस ना हो, यानी ओरिजिन ना हो, इसका मतलब ये ओरिजिन ना हो। तो एक पॉइंट P है हमारा जो ओरिजिन नहीं है, यानी इसका कोई पॉइंट ओरिजिन होगा, मान लेते हैं O है। अब इस पॉइंट से रिलेटेड, इस P से रिलेटेड बहुत सारे आपको पॉइंट्स और लेने हैं। मान लीजिए हम Q ले लिए, यहाँ S ले लिए, यहाँ R ले लीजिए, यहाँ T ले लिए, यहाँ U ले लिए, V ले लिए। इस तरह हमने R से P से रिलेटेड हमने पॉइंट से P से रिलेटेड का ये मतलब हुआ कि जितनी डिस्टेंस OP की है ठीक उतनी दूरी OQ की है, उतनी ही इसकी है, उतनी R की है, उतनी T की है, उतनी ही O से V की है। इन सब की डिस्टेंस इक्वल है, P से रिलेटेड है। अब अगर यहाँ एक काम करते हैं, अगर यहाँ से हम Q को मूव कराएं, सोचो Q को मूव करा रहे हैं कहाँ, दीज पॉइंट्स, जो दिए गए पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, इनमें हम क्या कराते हैं, Q को मूव्स कराते हैं। ये ऐसे हम Q को मूव्स कराते हैं। तो आप देखते हैं, वी सी दैट कि जो लोकस ऑफ Q है, लोकस ऑफ Q है, जो Q एक पथ बनाता है, यानी लोकस बनाता है, वो किसको बनाता है, मेक्स अ सर्किल। और यही हमें, अब हम प्रॉब्लम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको एक सेट दिया है, सेट क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ये यानी आपको जो सेट दिया है वो ऑल ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स आप सभी जानते हैं, ये हो गया, इस तरह का ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल है ना। इस तरह से आपने बहुत सारे ट्रायंगल्स देखे हैं, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, इस तरह से हमने 6 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, वो हम उनमें से ये सेट दिया है। यानी पूरे 6 टाइप का बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पूरे जितने ट्रायंगल्स होते हैं सबका सेट दिया है। और आपको एक रिलेशन दिया गया है, रिलेशन में आपको उन ट्रायंगल्स का ऑर्डर पेयर बनाना है जो एक दूसरे के सिमिलर हों, यानी T1 इज सिमिलर टू T2। यानी आपको रिलेशन में उन ट्रायंगल्स को का ऑर्डर पेयर बनाना है जो आपस में सिमिलर हों। तो ये ठीक है, और तो आपको प्रूव करना है कि हमारा जो रिलेशन R है वो इक्विवेलेंस है। क्लियर है?
मैंने आपको ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम सिमिलर समझते हैं, सिमिलरिटी क्या होती है, तो हम सिमिलरिटी समझते हैं। तो क्या करते हैं, सिमिलरिटी समझते हैं। तो सिमिलरिटी के लिए मान लें हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक एबीसी है, एक पीक्यूआर है। दो हमारे पास ट्रायंगल हैं, एक एबीसी है और एक पीक्यूआर है। अब ये दोनों सिमिलर होंगे, कब होंगे ये सिमिलर, जब इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल, ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। पहली कंडीशन ये कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरी ये कंडीशन होती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसको हम लिख कर समझाते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग के लिए एंगल ए इक्वल हो एंगल पी के, ऐसे एंगल बी इक्वल हो एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल हो एंगल आर की, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त होती है ये साइड, करस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपान ए क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर होना चाहिए। अगर ये है तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये इसकी सिमिलरिटी होती है, हम 10th क्लास में देख चुके हैं। अब हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो हम सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही ट्रायंगल लेते हैं, तो प्रत्येक एक ट्रायंगल लेंगे और वो ट्रायंगल खुद के स्वयं के क्या होगा, हमेशा सिमिलर होगा। तो ये तो बहुत ही सरल है कि हम अगर ट्रायंगल टी लेते हैं, एक तो ट्रायंगल लेते हैं और कहां से लेते हैं, सेट फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए, यानी कि हम टी लेते हैं और इसके लिए हम चेक कर देते हैं। तो हम देखते हैं टी और टी रिलेशन में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बिकॉज, है ना, यहां लिख देना कि टी इज सिमिलर टू, ये भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो ये सिमिलर हो गया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं यहीं पे जल्दी से सिमेट्री देख लेते हैं। सिमेट्री के लिए क्या है, हम दो ट्रायंगल लेते हैं, मान लीजिए हमने एक T1 ले लिया और एक T2 ले लिया, कहां से लिया, सेट ए से ले लिया। अब यहां से हम क्या करते हैं, सेट से हमने ट्रायंगल ले लिया। अब इस प्रकार लेते हैं कि जो पहला ग्रुप है इसका सीधा ग्रुप ये आर में बिलोंग्स करता हो। अब हमें ये चेक करना है कि इसका उल्टा भी बिल्कुल होगा भैया। अगर ये इसके सिमिलर है तो पक्का ये इसके सिमिलर होगा, ये इसके सिमिलर है तो इसका उल्टा भी सिमिलर होगा। आप यहां लिख देना, इसका मतलब समझा देना। तो पक्का है T2 भी T1 के सिमिलर होगा, ये क्वेश्चन है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। अब इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। इस बार हम तीन ट्रायंगल लेते हैं, पहला कि मान लीजिए तीन ट्रायंगल लेते हैं, एक और ट्रायंगल यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया हमारा T1 और ये हमारा हो गया T2 और ये हो गया हमारा T3। अब हमने तीन ट्रायंगल लिया, कौन कौन सा, T1, T2 एंड T3। कहां से लिया, सेट ए से ले लिया। और हमने इस प्रकार लिया कि जो T1 है वो T2 को रिलेट करे और T2 जो है T3 को रिलेट करे, ये दोनों पहले से रिलेटेड हों, यानी ये रिलेशन में हों। अब ये इसके रिलेटेड है और ये इसके हैं। अब बताओ भाई, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है और ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो बड़े आराम से आप समझ गए कि ये इसके बिल्कुल भी सिमिलर होगा। पहला दूसरे के सिमिलर है, दूसरा तीसरे के, तो पहला तीसरे के अनिवार्य रूप से होगा। तो इसका मतलब T1 सिमिलर T3, ये इसके सिमिलर होगा, ये इसके सिमिलर होगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा।
और ये रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया आपने, और सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, इसलिए ये इक्विवेलेंट भी है। पार्ट 2 देखते हैं इसका। हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं, एक है 3, 4, 5, एक ट्रायंगल है हमारे पास 5, 12, 13, और एक ट्रायंगल है हमारा 6, 8, 10। ये हमारा T1, ये हमारा T2 और ये हमारा T3। तो ये 3 हमको राइट ट्रायंगल दिए हैं और हमको ये बताना है कौन एक दूसरे को रिलेट कर रहा है। तो इसके लिए हमको वही सिमिलरिटी वाला प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं है, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उनकी प्रोपोर्शनल, उनकी साइड्स का प्रोपोर्शन सही है कि नहीं। तो देखें भाई, अगर ये एंगल देखें तो इसका एंगल अगर हम निकालें तो अगर इसको हम थीटा मान लें तो यहाँ से अगर हम 10 थीटा निकालें तो ये 4/3 आएगा, और इस एंगल को अगर हम फाई मान लें तो यहाँ से अगर हम 10 पाई निकालें कितना आएगा, 12/5 आएगा। और अगर इसको हम गामा मान लें तो अगर हम यहाँ से 10 गामा निकालें तो ये कितना आएगा आपका 8/6, और इसको काट देंगे तो 2 4 जा और 2 3 जा 4/3। हम देख लें जो हमारा T1 है और T3 है, इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं। अगर इनके हम साइड का रेशियो देखें तो ये 4/3 आ रहा है, इसका 4/3 आ रहा है, इसका 12/5 इक्वल नहीं है, 8/6 ये इक्वल है। दूसरा देखते हैं 4/5, ये तो बिल्कुल इक्वल नहीं है, लेकिन ये 8/10 तो ये आ जाएगा 5 मतलब 8/10 तो हो जाएगा वही आ जाएगा 4/5। हम देख रहे हैं यहाँ इनकी साइड्स का प्रोपोर्शन भी इक्वल हो रहा है और एंगल भी इक्वल हो रहा है, इसलिए T1 और T3 एक दूसरे को रिलेट करते हैं और T2 यहाँ रिलेट नहीं करता। हम 13 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमको एक सेट दिया गया है, द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। यहाँ हमको सेट दिया गया है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स ए दिया है। पॉलीगन्स क्या होते हैं हम पॉलीगन्स समझ लेते हैं। पॉलीगन्स का सेट दिया है, यानी इस तरह की आकृतियां, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, इस तरह हेक्सागन, इस तरह की जो, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए, इस तरह की जो हमारे फिगर हैं ये नहीं आनी चाहिए। इस तरह का फिगर जिनमें हमारे पास साइड्स हों, जिनमें हमारे साइड्स हों वो हमारी क्या कहलाती है, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स तो पॉलीगन्स हो गई, ये हमारे पास सेट है पॉलीगन्स का। हमको इसमें उन पॉलीगन्स को रिलेट करना है एक दूसरे से, उन पॉलीगन्स को लेना है जिनकी साइड, नंबर ऑफ साइड इक्वल हो। जैसे इसमें 3 है तो दूसरा इसी से रिलेट 3 साइड वाला होना चाहिए। अगर इसमें 4 साइड है तो 4 साइड वाला इससे रिलेट होना चाहिए। यानी कि P1 एंड P2 have same number of sides, ये हमको प्रूव करना है। और ये हमको रिलेशन दिया है और हमें प्रूव क्या करना है कि दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस है। इसका ये पार्ट फर्स्ट चल रहा है। अब हम इसके इक्विवेलेंस देखेंगे तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक पॉलीगॉन लेते हैं, कहां से ए से। अगर हम P लेते हैं एक पॉलीगॉन, मान लीजिए ट्रायंगल ले लेते हैं अगर हम, तो ट्रायंगल की साइड कितनी होती है, 3। तो दूसरा अगर पॉलीगॉन हम ट्रायंगल लेंगे, वही ट्रायंगल लेंगे तो उसमें भी साइड कितनी होंगी, 3। तो ये पक्का है कि P और P R को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, यहां लिख देंगे, बिकॉज P and P have same number of sides, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद सिमेट्रिक देखते हैं। अब इस बार हम 2 पॉलीगॉन्स लेते हैं, एक ले लेते हैं P1 और एक ले लेते हैं P2 ए से। अब इसके लिए हम पहला ग्रुप देखते हैं कि ये है कि नहीं है। तो हम देखते हैं P1 और P2 पहले से इसमें होना चाहिए।
ये होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि पहला पॉलीगॉन जो लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ले लिए तो इसमें साइड्स कितनी है, 4 है। दूसरा, अगर ये पहला पॉलीगॉन ले लिए तो ये दूसरा ले लिए तो ये इससे रिलेट करेगा, इसमें 4 साइड है तो इसमें भी 4 साइड है। अब अगर इस तरफ से करें तो इसकी 4 साइड होगी तो इधर भी 4 साइड होगी, यानी कि ये दोनों तरफ से इक्वल होंगी। तो इसका ये मतलब हुआ ये इधर से भी इक्वल होगा इसकी समपर साइड, इसलिए ये रिलेशन होगा, और रिलेशन ही होगा तो ये सिमेट्रिक भी होगा। अब इस बार हम लोग 3 पॉलीगॉन्स लेंगे, एक P1 ले लेते हैं, एक P2 ले लेते हैं, एक P3 ले लेते हैं, और ये कहां से ले हैं, जो हमको सेट ए दिया है। अब इसमें हम 3 पॉलीगॉन्स लेते हैं। अगर हम 3 पॉलीगॉन्स लें, अगर ये हमारा P1 हो, ये P2 हो, तो इसका तीसरा पॉलीगॉन भी क्वाड्रेटर ही होगा। अब ये इसकी नंबर ऑफ साइड अगर 4 है तो इसकी भी 4 होंगी, यानी ये दोनों इक्वल होंगे, और ये इसके इक्वल है, इसकी साइड इक्वल है, P2 मान लो, इसको P3, तो इसकी और इसकी साइड इक्वल है, और इसकी और इसकी साइड इक्वल है, तो इसकी साइड इक्वल नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो इसकी साइड बस ये लिख देना है आपको कि P2 बिलोंग्स करता है R को, और P2 और P3 बिलोंग्स करता है R को, तो पक्का है P1 और P3 भी बिलोंग करेगा R को, और अगर ये R को बिलोंग्स करेगा तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, इसलिए ये इक्विवेलेंस। तो इस तरह से ये R2 ये कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल आपके पास है 3, 4, 5, एक आपके पास राइट, ये रफ फिगर है साइड थोड़ा सा, तो एक ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें इससे मतलब नहीं कि इसकी साइड्स की लेंथ कितनी है, हमसे इससे मतलब, हमको तो ये देखना है कि जो रिलेशन है, रिलेशन हमारा क्या कह रहा है कि जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी। इसकी साइड कितनी होंगी, ट्रायंगल की 3 साइड होंगी। तो अब इससे, इस ट्रायंगल से रिलेटेड कितने सेट होंगे, कितने ट्रायंगल होंगे, कितने ट्रायंगल, तो भैया वो सारे ट्रायंगल होंगे, क्योंकि सब ट्रायंगल्स की साइड तो 3 होती है ना, हमको उसके लेंथ से कोई मतलब नहीं है, तो हमको जितनी होंगी, यानी हमको जो अपसेट चाहिए इससे रिलेटेड, वो कौन कौन से होंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो हमको सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। 14 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको एक रियल सेट दिया है, और रियल सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन प्लेन, या एक्स वाई प्लेन। तो एक यल है, मतलब एक प्लेन है, प्लेन में आपको बहुत सारी लाइंस दी गई है, ठीक है ना। अब ये रिलेशन क्या कर रहा है, रिलेशन कह रहा है कि जितनी लाइंस हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसी लाइंस हो, ये हम बना दिए, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसी 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 भी हो सकती हैं, किसी भी तरह से हो सकती है। तो लाइन का एक पूरा ग्रुप है हमारे पास। अब आपको रिलेशन में कौन कौन सी लाइन आएंगी, यानी एक दूसरे से कौन रिलेट करेंगी, तो वो करेंगी जो एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी L1 इज पैरेलल टू L2, यानी हमें उन लाइंस का पेयर, ऑर्डर पेयर यहाँ रिलेशन में चाहिए जो एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपको ये प्रूव करना है, जो आपको रिलेशन दिया है, तो इस रिलेशन को ये प्रूव कर देना है कि क्या हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी लाइन हो, एक लाइन लेते हैं, मान लो कि L1 ले लेते हैं, कहां से लेते हैं, यहाँ से। तो अगर कोई लाइन है, क्या वो स्वयं के, खुद के, इटसेल्फ के पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। अगर दो लाइन
इक्विवेलेंट होती हैं, ऐसे इक्वल रहती हैं, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो L1 के बिकॉज यहां लिख देना, बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इट सेल्फ। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्री देख लेते हैं। सिमेट्री के लिए हम दो लाइन लेते हैं, एक L1 ले लेते हैं, एक L2 ले लेते हैं, और इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार इस प्रकार लेते हैं कि L1 और L2 तो पहले से ही एक दूसरे से रिलेट हों। अगर ये दो दूसरे से रिलेट कहने का मतलब कि अगर एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, ये पहले से ही एक दूसरे से पैरेलल हैं, यानी कहने का मतलब कि L1 पैरेलल L2। तो जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा और L2 भी L1 के पैरेलल होगा, तो L2 और L1 R में बिलोंग्स करेंगे। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक है। इसके लिए हम तीन लाइन लेते हैं, L1 L2 और L3 लेते हैं। कहां से? सेट L से। तो अगर L1 पैरेलल है, इस तरह से लेते हैं हम लोग, L1 L2 और L2 L3 ये किसमें हो? L में हो। इसका ये मतलब हुआ कि L1 पैरेलल हो L2 के और L2 पैरेलल हो L3 के, तो निश्चित है कि L1 पैरेलल होगा L3 के और L1 L3 के पैरेलल होगा, यानी L1 और L3 भी R में रिलेट करेंगे। इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है और ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है, तो ये इक्विवेलेंस भी है। पार्ट 2 देखते हैं इसी का। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में कह रहा है कि एक लाइन दी है आपको 2x+4, एक लाइन दी है। अब कह रहा है कि इस लाइन के पैरेलल कितनी लाइन हो, उन सब का आपको सेट बनाना है। तो आपको बताना है कौन कौन सी लाइन किस लाइन के पैरेलल रिलेट करेंगी। तो बड़ा सिंपल है भैया, प्लेन में जो लाइन होती है वो सारी लाइन वही लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी जिनका स्लोप इक्वल हो। यानी ये अगर L1 है, इसका L1 का और L2 का स्लोप अगर इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होंगी। तो इससे रिलेटेड तो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था 11th में, वहां पर हमें बताया गया था कि एक लाइन के पैरेलल लाइन का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये तो ये m जो है यही हमारा स्लोप को बताता है। तो यहाँ 2, तो वो सारी लाइन यानी ऑल लाइंस, वो सभी लाइन का सेट यानी द सेट ऑफ ऑल लाइंस है ना, जिनकी स्लोप 2 हो, यानी m इक्वल टू कितना आएगा 2, तो वो सारी लाइंस का सेट जिनका स्लोप 2 है वो सारी इस लाइन को रिलेट करेंगी। यानी हमारी जो लाइन है तो द सेट ऑफ ऑल लाइंस है ना with slope 2 is related to line y equal to 2x plus